दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत रवाना किया जागरूकता रथ। हनुमानगढ़ अंकोला निवासी 2 लापता बच्चे मुंबई में मिले, बाल कल्याण समिति को सौंपे। मिलाप कार्यक्रम के तहत होगी कार्रवाई, सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गोपनीय, जारी किए गए नंबर। राजीव गांधी स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू। अब खबरें विस्तार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी के लिए बुधवार को सीएमएचओ ऑफिस से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख, कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारियों ने बेटी को बचाने और बेटा बेटी एक समान का संदेश आम जन तक पहुंचाने की बात कही। महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा और शिक्षा विभाग सहयोग कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रचार अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य भवन से की गई। इस अवसर पर कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सीईओ जिला परिषद रामनिवास जाट, एसपी प्रीति जैन, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रवेश सोलंकी, पीआरओ सुरेश बिश्नोई सहित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं और सीएमएचओ स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि हमें हर बेटी को बचाने और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के प्रयास करने होंगे। जिले में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेटा व बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटी भी पढ़कर सभी क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन कर सकती है। हमारे जिले की अनेक बच्चियों ने हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है, हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व अन्य विभाग बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, दीक्षा तथा सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। स्वास्थ्य भवन में उपस्थित अतिथियों ने बेटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि बेटी रथ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश प्रसारित करेगा। साथ ही आमजन को बेटियों को भी बेटों के समान अपनाने, उनको जीवन की सुरक्षा प्रदान करने, शिक्षा एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट व एसपी प्रीति जैन ने महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चियों द्वारा बनाई गई रंगोली का अवलोकन कर हौसला अफजाई भी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब के लिए एक रथ यहाँ से रवाना किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2017 से अब तक लिंगानुपात भी बढ़ा है और बहुत सी एक्टिविटी अपन ऐसी कर रहे हैं जिससे कि बेटियों का सम्मान बढ़े और लोग भ्रूण हत्या और इन चीज़ों से बचें। इसी के लिए मुखबिर योजना भी चल रही है और इन सब चीज़ों की योजनाओं की जानकारी देने के लिए रथ यहाँ से रवाना किया गया है, जिससे लोगों में जागरूकता आए। महिला अधिकारिता विभाग के प्रवेश सोलंकी ने कहा कि बेटियों को बेटों के समान सहर्ष स्वीकार करने, बेटियों के जीवन से पूर्व और जन्म के पश्चात सुरक्षा प्रदान करने, बेटा बेटी एक समान पालन पोषण और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संचालन किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, अन्य विभागों के सहयोग से भी हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ चिकित्सा विभाग के द्वारा महिलाओं को जागृति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जागृति के लिए रथ रवाना किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेटी बचाओ योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मोबिलाइजेशन किया जा सके, लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि अपनी बेटियों को गर्भपात ना कराएं और न ही उसमें कन्या भ्रूण हत्या की तरफ जाएं। बेटी रथ जिले में चिकित्सा संस्थानों, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थानों, गांवों, कस्बों और ढाणियों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीसीपीएनडीटी एक्ट, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना सहित बालिका उत्थान के बारे में प्रचार प्रसार करेगा। वीर टीका योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा जनहित में जारी। सबसे प्यारी बात थी घर में हंस कर ऑफिस से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में रथ रवाना किए हैं, जिसमें जागरूकता का हमारा एक प्रयास है और काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं आईसीडीएस के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से, जिसमें हम इस योजना को आगे से आगे किस तरीके से मोटिवेट प्रमोट कर सकते हैं उसका हमारा एक प्रयास है।
और इसके तहत हमारे यहाँ लिंग अनुपात भी हनुमानगढ़ ज़िले में पिछले साल की जैसे 2019 17-18 के बाद में 970 के बाद 976 हो गया, लिंग अनुपात भी बढ़ा है हमारा। और PCPNDT एक्ट के तहत हम डिकोय ऑपरेशन की भी तैयारी में है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रथम तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोच अमनदीप सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 3 श्रेणी में बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगली प्रतियोगिता पाली जिले में होगी। आज हमारे हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर जिला स्तरीय प्रथम तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसके अंदर सीनियर वर्ग इंडियन राउंड में और अंडर 14 में इंडियन रिकर्व कंपाउंड और अंडर 9 उसमें इंडियन रिकर्व कंपाउंड तीनों कैटेगरी में बच्चों ने भाग लिया है। और इनका आगे आयोजन 25-26 तारीख को पाली के अंदर होगा राज्य स्तरीय, और वहाँ से 4 बच्चे चुन के नेशनल के लिए भाग लेंगे नेशनल में। हनुमानगढ़ के अंदर प्रथम जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर अपने यहाँ हो रही है। इसमें अलग अलग गाँव के बच्चों ने भाग लिया है और ये हनुमानगढ़ के अंदर प्रथम बार यानी पहली बार ये प्रतियोगिता है, जिससे क्या है कि एक खिलाड़ियों के अंदर एक रुझान बनेगा और तीरंदाजी के अंदर काफ़ी आगे बच्चे आगे आएंगे और ये बच्चे आगे राज्य स्तरीय पे उसके बाद में नेशनल पे खेलने जाएंगे। ग्राम पंचायत 2 के अंजे में कोरोना महामारी से बचने के लिए टीके लगाए गए। डॉक्टर मोनिका शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए आमजन के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान गांव में करीब 350 लोगों के टीकाकरण हो चुका है। वहीं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पंचायत 2 के अंजे जो कि मक्कासर का उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे 60 वर्ष से ऊपर और 60 साल के जो लोग हैं और जो 45 साल से 59 साल के जो व्यक्ति हैं जो किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या फिर जो कोई कार्डियक पेशेंट है, या फिर जिनको दमा है, अस्थमा है, दमा की समस्या है, या कैंसर की कोई गांठ वगैरह, या लंबे सालों से जिनका किसी बीमारी से इलाज चल रहा है, उन लोगों को यहाँ पे टीकाकरण कराया जा रहा है। कोरोना जो बीमारी हमारे बीच चली हुई है उनसे बीमारी से बचाव के लिए। इसके लिए हम लोग अपने जो गांव के हैं रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके थ्रू संदेश भिजवा रहे हैं, गुरुद्वारा वगैरह है और माइकिंग वगैरह करवा रहे हैं गांव में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवा सकें और इस जो एक तरह से महामारी के रूप में फैली हुई बीमारी है इससे अपने आप को बचा सकें। जी, हम जिस भी प्रकार की संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, पंचायत भवन वगैरह है, सरपंच साहब का काफ़ी इसमें रोल हो रहा है, ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो वार्ड पंच वगैरह हैं उनके थ्रू, और जो RMP वगैरह डॉक्टर हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रेरित करें कि वो टीका लगवाएं। कितने दिन लगेगा यहाँ पर? ये 2 दिन का ही प्लान है, यहाँ पे एरिया वाइज कवर किया जा रहा है सर। कोला निवासी 2 लापता बच्चे आखिरकार बुधवार को मिल गए। मुंबई पुलिस आज इन दोनों बच्चों को लेकर हनुमानगढ़ पहुंची और इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष से कोहला गांव के बच्चे मुंबई में चले गए थे। इसके बाद मुंबई में किसी NGO ने बच्चों को अपने पास रखा, उनका लालन पालन कर शिक्षा भी दिलाई। इसके बाद लॉकडाउन लग गया। इस वजह से बच्चों को अपने माता पिता के पास आने की प्रक्रिया में देरी हुई। बच्चों ने बताया कि टीवी में देखा था कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसलिए वे वहां चले गए। अब बच्चों को उनके माता पिता की सुपुर्द कर दिया गया है। करीब 1.5 साल पहले लापता हुए 2 नाबालिग भाई बहन बुधवार को अपने परिजनों तक पहुंच गए। बुधवार को इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई पुलिस हनुमानगढ़ पहुंची और इन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।
कोहला निवासी मंगल सिंह के बेटे निमलो और बेटी कविता लगभग 1.5 साल पहले गुम हो गए थे। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले गांव कोहला निवासी 2 बच्चे मुंबई चले गए थे। वहां किसी एनजीओ को यह बच्चे मिल गए और उन्होंने इन बच्चों को बाल सुधार गृह के शेल्टर होम में रखकर इनका लालन पालन किया, इन्हें पढ़ाना भी शुरू किया। बाद में इनके हनुमानगढ़ निवासी होने का पता चला तो एनजीओ ने इन बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर उन तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन लगने की वजह से प्रक्रिया में देरी हो गई। अब कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद इन बच्चों को बुधवार को बॉम्बे पुलिस हनुमानगढ़ लेकर पहुंची। दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति ने उनके पिता सहित अन्य परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की। बच्चों को मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल सुधाकर अरदालकर, राजू हंसराज, महिला कांस्टेबल नमिता विनायक और हिमानगी हनुमानगढ़ लेकर पहुंचे। इस मौके पर बाल कल्याण समिति की पूरी टीम उपस्थित रही। पिछले 1.5-2 वर्षों से ये हमारे हनुमानगढ़ के कोला गांव से बच्चे बॉम्बे चले गए थे। वहाँ पे शौक इनका अच्छा था तो किसी एनजीओ के हाथ आ गए तो उन्होंने इनका लालन पालन किया और एजुकेशन भी दिया इनको। और धीरे धीरे जब उन्होंने बताया तो वहाँ से बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से ये प्रक्रिया लेट हो गई। फिर वहाँ से मैसेज कन्वे हुआ हनुमानगढ़ से फिर डॉक्यूमेंट बना के भेजे तो आज उन बच्चों को लेके बॉम्बे पुलिस यहाँ पहुँची है। तो हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा नया जो पूरी टीम आई है तो इन बच्चों को परिजनों से मिलाने के लिए जो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें भी खुशी हो रही है कि इन बच्चों को हम वहाँ सौंपें तो ये भी अपने माँ बाप के पास जाएंगे। और हमारा यही लक्ष्य रहेगा जहाँ भी बच्चों के संबंधित कोई बात होगी तो हम हमेशा अग्रणी रहेंगे। हमारी पूरी टीम की ये बच्चे आए हैं तो इनके माता पिता भी यहाँ पहुँचे हैं तो हम उनको हैंड ओवर करेंगे। और ये बच्चों में भी बहुत खुशी है और वहाँ पे इन्होंने हिंदी के साथ मराठी भाषा भी सीखी है और बच्चे एकदम ठीक हैं। ये मुंबई गए कैसे? बच्चों से बातचीत हुई तो क्या बताया उन्होंने? बच्चों ने बताया कि सुना है टीवी में देखा अभी बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्रीज है ये है तो इनके जुनून था अभी बॉम्बे जाके आए तो इनका ये बहुत अच्छा मैं समझ रहा हूँ शौक रहा कि कहीं गलत जगह नहीं पहुँचे और एक अच्छे लोगों के अच्छे एनजीओ के संपर्क में आ गए। ये बच्चे एक तो जो नीमलो है और ये करण है और मंगल सिंह इनके फादर का नाम है। शेरपुरा गांव कोला में भी रहते हैं ये और इनका पेरेंटल शेरपुरा गांव है। तो वहाँ पे ये शेल्टर होम था जो बाल सुधार गृह था उसमें इनकी लालन पालन किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से और इनकी पढ़ाई लिखाई भी वहाँ जारी की गई। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने प्रयास की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। मिलाप कार्यक्रम के तहत विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पहले मिलाप कार्यक्रम की तिथि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 मार्च से 31 मार्च तक कर दिया गया है। इस अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश की जाएगी। श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन अभियान मिलाप जो फर्स्ट चलाया गया है, जो पहले तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक था और अभी उसको डीजी साहब ने आगे बढ़ाते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक उसको बढ़ाया गया है। इस अभियान के अंदर यही है कि एक तो जो गुमशुदा बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनकी विशेष तौर से तलाश कराने का है और इसके अलावा जो भी बच्चे कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी से कोई भीख मांगते हुए या कहीं कोई बाल श्रम करते हुए या उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको प्रॉपर्ली तलाश करना कि कहाँ से बच्चे आए हैं, कहाँ नहीं है, उसके गार्जियन कौन है। उसी अभियान के दौरान भी हमने कुछ पहले भी बच्चे बाल श्रम करते हुए पकड़े थे, उनकी भी स्क्रीनिंग की थी। और कल भी हमने यहाँ हनुमानगढ़ में चूना फाटक पे कुछ बच्चे, हमें कोई शिकायत मिली थी कि बच्चे कैसे घूम रहे, किसके कोई पता नहीं है।
तब हमने जंक्शन थाने की टीम को साथ लेकर के मानव तस्करी टीम के हम सदस्यों के साथ लेकर के वहाँ कार्रवाई की थी। तो 2 बच्चे वहाँ पर जो इधर भीलवाड़ा की तरफ से आए हुए थे उनके बच्चे थे, उनकी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग करने के बाद में उनको बाल कल्याण समिति जो हनुमानगढ़ है उनके समक्ष पेश किया था और बाल कल्याण समिति ने उनके जांच करके उनको पाबंद करके उसकी माता को उनको सुपुर्द किया। इस अभियान में बाल कल्याण समिति से भी हमने जो संपर्क किया था तो उन्होंने इस अभियान को जॉइंट अभियान आगे चलाने का निर्णय किया। तो 2-4 दिन में हम ही आगे कोई नौर भादरा इस साइड में भी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से किसी को भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमने जगह जगह जो PSQ तो जयपुर से जो पंपलेट जो भिक्षावृत्ति या कोई इस तरह से नाबालिग बच्चों से बाल श्रम या इस तरह से कोई बच्चा घूमता हुआ मिले तो उसके पंपलेट जो प्राप्त हुए थे वो सभी थानों में, सीओ कार्यालय में, जगह जगह पंचायतों में वो छपवाएँ। और इसके अगर कोई भी आम नागरिक है जो जिसकी सूचना हम गुप्त रखते हैं उसकी कोई इतना नहीं देते कि भी कहीं भी कोई बच्चा इस तरह से कोई बाल श्रम या इस तरह से कोई ले जा रहा है और है, तो पब्लिक का जितना सहयोग रहता है इसमें तो उसमें जितनी बढ़िया कार्रवाई होती है उसका नाम है वो गुप्त रखा जाता है। DYFI के जिला उपाध्यक्ष वेद मकासर बुधवार को टाउन पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मिले। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मकासर में फर्जी कार्यकर सफाई के नाम पर घपलेबाजी की गई है। इस संबंध में RTI लगा रखी है मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। आज हम विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन को मिलने के लिए आए हैं कि मेरे द्वारा एक ग्राम पंचायत मक्कासर सचिव के खिलाफ एक RTI लगाई गई। उस RTI 2 बार डाक के द्वारा जरिए डाक भेजी गई तो उसको 2-3 बार लेने से उसने मना कर दिया। वो प्रमाण भी मेरे पास है। जिस टाइम वहाँ का सचिव ग्राम विकास अधिकारी और उसने लेने से मना कर दिया और बार बार ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन मौन है। इसीलिए हम CO साहब पहले मैंने अवगत करा चुका हूँ और उसके बाद आज हम कलेक्टर साहब को मिले हैं और आज फिर हमारा ये तीसरा ये जो प्रार्थना पत्र है वो हमने विकास अधिकारी को दिया साहब। 2-3 साल पहले के मध्य जो 2016 से 2019 तक के जो फर्जी कार्य सफाई के नाम पे जो पैसे लूटे गए थे विकास अधिकारी के द्वारा और एक LDC वंदना यादव के द्वारा उसमें जांच खुलवा रखी है। वो जांच करवाने के लिए बार-बार ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूं और उसके बावजूद भी ना तो कोई RTI का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।